डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम केमिस्ट्री का स्टार्ट करने लगे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना है जो अक्सर एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन आ जाते हैं। उसमें पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। प्रेडिक्टिंग से क्या मुराद है? यहाँ पेश गोई करना। किसकी पेश गोई करना है? डायरेक्शन की। हमने ये देखना है कि डायरेक्शन किस तरफ है रिएक्शन की। अब हमने पढ़ा हुआ है पहले ही कि रिएक्शन या तो फॉरवर्ड चलता है या रिवर्स चलता है या फिर इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। इन्हीं तीन पॉइंट को ज़हन में रखते हुए हमने एक इक्वेशन लेनी है। हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद आयोडीन इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयोडाइड। और अगर हम इसकी केसी की वैल्यू देखें तो केसी की वैल्यू आती है 57। उसके बाद हमने जब ही मालूम करना है कि रिएक्शन के अपना रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा है, रिवर्स चल रहा है या इक्विलिब्रियम की हालत में है, हम केसी की वैल्यू पर गौर करेंगे। उससे पहले एक और टर्म यूज़ की जाती है जिसे हम कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट के मुताबिक ये होता है किसी भी टाइम पर हम रिएक्शन के अंदर जो है 2 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद हम ये देखें कि रिएक्टेंट्स और पाउडर्स की कंसंट्रेशन कितनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ उसने कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अगर इसी इक्वेशन के मुताबिक दें तो कुछ टाइम के बाद जो है टाइम टी के बाद जो है वो 0.10 मोल पर डेसीमीटर हो जाती है। और अगर हम आयोडीन की कंसंट्रेशन लेते हैं तो आयोडीन की कंसंट्रेशन जो है कुछ टाइम के बाद जो है वो 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन लेते हैं उसी टाइम के ऊपर तो हम ये देखते हैं कि उसकी जो कंसंट्रेशन वैल्यू है वो 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो जाती है। अब यही वैल्यू जब हम QC में पुट करते हैं फार्मूला KC की तरह सेम होगा कि ऊपर हम जो है हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन यानी पाउडर की कंसंट्रेशन लेंगे रेज़ टू द पावर 2 जो कि इसके कोएफिशिएंट की पावर 2 होती है। और नीचे उसी तरह से हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन लेंगे और एट टाइम टी, तीनों के साथ हम टाइम टी ज़रूर पुट करेंगे और उसके साथ ही आयोडीन जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है एट टाइम टी कितनी होगी। तो वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी ले ली थी कि अगर हम इसकी कंसंट्रेशन की बात करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की तो वो 0.40 ये उसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी। और फिर उसके बाद दूसरी जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो 0.10 और 0.20 है हाइड्रोजन अपना आयोडीन की। इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है 8 आंसर आता है 8.0। अब QC की वैल्यू अगर हम इसके साथ रिलेट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अभी QC की वैल्यू जो है KC तक नहीं पहुँची। इसका मतलब है कि रिएक्शन को अभी फॉरवर्ड चलना है, ठीक है, ताकि इक्विलिब्रियम तक पहुंच सके। तो ये हो गई एक डायरेक्शन। अब हमने जहन में रखना है कि जब भी QC की वैल्यू जो है वो लेस देन KC होगी तो रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड। अब उसी तरह हम मज़ीद आगे देख लेते हैं कि अगर हम ये बात करते हैं कि QC की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है और वो 57 के बजाय वो हो जाती है 70 हो जाती है 80 हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि QC इज़ ग्रेटर देन KC, देन रिएक्शन विल बी रिवर्स। तो हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। और अगर QC इज़ इक्वल टू KC हो जाता है तो फिर सिंपली हम कहेंगे कि रिएक्शन जो है एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, तो इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगा। तो इस तरह से हम KC के साथ वैल्यूज़ को रिलेट करके खासतौर पर QC की वैल्यू जो है या रिएक्शन कोएफिशिएंट की हम रिएक्शन की डायरेक्शन का अंदाज़ा कर सकते हैं
कि रिएक्शन क्या फॉरवर्ड चल रहा है, क्या रिएक्शन रिवर्स चल रहा है, या इक्विलिब्रियम। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने ऐसा सारा करना है और स्टेटमेंट बाकी यहाँ पर सारी दी हुई, जैसे जैसे मैंने आपको समझाया इसी तरह से यहाँ पर जो है स्टेटमेंट्स दी हुई है। एक शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो हम लिखेंगे रिएक्शन क्वेश्चन के लिए, वो हमने यहाँ से लेना है, इस वैल्यू से यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ रिएक्शन क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।